सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ वैक्सीन इस महीने से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। इस वैक्सीन का नाम सर्वावेक है, जो भारत में निर्मित की गई है। इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की एक कोशिश है कि जून में 9 से 14 साल तक की लड़कियों को नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत HPV की वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया जाए, ताकि सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को कम किया जा सके। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आप में से कितनी महिलाएं या लड़कियां ये जानती हैं कि सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या। इसके लिए हमने जाना अपने ही ऑफिस की कुछ लड़कियों से कि आखिर सर्वाइकल कैंसर क्या है। चलिए जाने सर्वाइकल कैंसर किसे कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर बैक से रिलेटेड आई गेस। पता नहीं मुझे, पता नहीं किसमें होता है, मतलब नहीं पता। सर्वाइकल कैंसर जैसे कहते हैं कि जो यूट्रस होता है, ठीक है, उससे कोई वो वजाइना से कनेक्टेड होते हैं, उसके जो सर्विक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें जब कुछ फॉल्ट होता है तो वहाँ पर उससे रिलेटेड होता है। पता नहीं यहाँ होता है ना, मतलब इस वाले को बोलते हैं। इनकी तरह और भी ऐसी लड़कियां या महिलाएं हैं जिनको सर्वाइकल कैंसर के बारे में ही नहीं पता कि क्या है सर्वाइकल कैंसर, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। इसके लिए हमने अपने एक्सपर्ट से बात की और जाना कि क्या है सर्वाइकल कैंसर और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। चलिए जानते हैं। सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में होने वाला इंडिया में जेनेटिक कैंसर्स में नंबर 1 कैंसर है। जो यूट्रस जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं, उसके मुंह को, गर्भाशय के मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं। एंड इसमें जब कैंसर यानी कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है सेल्स की, तब वो सर्वाइकल कैंसर के रूप में प्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने बताया कि वजाइनल डिस्चार्ज होना, नीचे से गंदे पानी का जाना, सफ़ेद पानी का जाना, कोई बदबूदार पानी का जाना, अनियमित ब्लीडिंग होना, कोई पीरियड के नॉर्मल टाइम से हट के बीच बीच में ब्लीडिंग होना, या कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट, या कोई इसके बाद अगर कोई पोस्टपार्टल ब्लीडिंग हो रही, तो ये चीज़ें हैं जिनसे डेफिनेटली एक संभावना हो सकती है कि कोई इन्फेक्शन या बीमारी सर्विक्स पे कोई छाना पड़ रहा है या कोई कैंसर की ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो हमें प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन लगवाना है अपने यंग एज ग्रुप के लोगों को। जिनकी इम्यूनिटी कम है वो 45 साल तक भी वैक्सीन लगवा सकती है। ये वैक्सीन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट बनी है। 99% देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से ही होता है। और ये जब हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली इन्फेक्शन बनाता है सर्विक्स में, तब ओवर 10-15 ईयर्स, अगले 10-15 साल में ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो हम या तो वैक्सीन लगवाएं या पैप्समियर टेस्टिंग कराएं, HPV DNA टेस्टिंग कराएं, नियमित चेकअप कराएं, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें जिससे वो चेकअप करें। कभी भी डरे नहीं, हेजिटेट नहीं करें, स्त्री रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें। इंटरनल चेकअप कराने में कभी भी लेडीज़ को मतलब ऐसे घबराहट जो होती है उससे दे मस्ट ओवरकम दैट फियर। स्पेशली चीज़ की हमें खाने पीने में अच्छी इम्यूनिटी कैसे अच्छी बनेगी, हम अगर अपने आप को हेल्दी रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट खाएंगे, जिसमें हमें ताज़े फल सब्जियां ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि जो एंटीऑक्सीडेंट रिच चीज़ें हैं, जैसे कलरफुल जो फ्रूट्स हैं, टमाटर है, गार्लिक, अनियन, इन सारी चीज़ों को एंटी कैंसर कुछ हद तक माना गया है। तो ऐसे सारे खाने पीने की चीज़ें जो आमतौर पर सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनको अच्छे से धो के अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। और एक बैलेंस डाइट का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अपने आप को अधिक मोटा ना करें, मोटापे से बचें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। देखिए, बेस्ट टाइम होता है जब लड़कियां, जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी कोई अभी तक कोई भी सेक्सुअल लाइफ नहीं स्टार्ट हुई है, दे आर द बेस्ट पीपल, क्योंकि उनके अंदर इन्फेक्शन ही नहीं है। तो जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो इंसान उठाता है जिसको वो इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जिससे उसकी बॉडी में इन्फेक्शन अंदर आने से पहले ही एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए और आगे कभी इन्फेक्शन से एक्सपोजर हो तो वो उस इन्फेक्शन को घर ना करने दे। तो इसलिए वैक्सीन 9 से 14 साल की लड़कियों की एज ग्रुप में रिकमेंडेड है। मालूम हो कि दुनिया में महिलाओं की लगभग 16% आबादी भारत में निवास करती है। सर्वाइकल कैंसर के 25% केस भारत में आते हैं। हाल के कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में हर साल करीब 80,000 महिलाओं को सर्वाइकल का कैंसर होता है और लगभग 35,000 महिलाओं की इसकी वजह से मौत हो जाती है। ऐसे में जरूरी है लक्षणों का पता चलते ही डॉक्टर को दिखाएं और वैक्सीनेशन जरूर लगाएं।
हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लॉग इन करें thehealthsite.com पर।